अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 73 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ़ ए बी सी डी इज एनी क्वाड्रिलेटरल एंड पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, प्रूव दैट ए बी ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसके क्वेश्चन की कह लें कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ है। कह रहे हैं ए बी सी डी कोई सा भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए हम लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल कहते किससे हैं। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास जब भी क्वाड्रिलेटरल का वर्ड यूज़ हो तो इसका मतलब ये होता है कोई सी क्लोज्ड फिगर है। ठीक है। फर्स्ट ये चीज़ है। सेकंड ये चीज़ है कि इनकी इसकी हर साइड एक दूसरे से अनइक्वल होती है। ठीक है। और जो लास्ट टर्म है वो लास्ट बात इसकी अगर देखें तो वो ये है कि इसकी टोटल 4 साइड्स होती हैं। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये अगर इसका कह लें जो सबसे कह लें ह्यूज डिफरेंस है वो ये है कि इसकी हर साइड एक दूसरे से क्या होती है, अनइक्वल होती है। तो हम वो कह रहे हैं ए बी सी डी कोई सा क्वाड्रिलेटरल है और पी और क्यू उसके मिड पॉइंट्स के नेम्स हैं। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई डायगोनल्स ड्रॉ किए हुए हैं, कोई से 2 डायगोनल्स ड्रॉ करके मिड पॉइंट्स को नेम्स दे दिए। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट के बाद जो मैंने काम करना है वो उसकी फिगर देखनी है। फिगर में क्या है, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो कि ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें ये मेरे पास इस साइड पे एरो है, ये वाला इसके ऑपोजिट है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। इस तरह से आप लोगों ने लर्न करना है। ये मेरे पास मिड पॉइंट्स है जिसको उसने पी और क्यू का नेम दे दिया और इसके एरो हेड्स जो है वो शो कर दिया है पी से क्यू तक का जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो अब इसका जो सोल्यूशन अगर आप देखें तो वो किस तरह से लिखा हुआ है। लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी रिलेटिव टू द ओरिजिन ओ बी। तो कह रहे हैं अगर हम इन ए बी सी डी वेक्टर्स की बात करें तो इसका जो ओरिजिन से हमारे पास कह लें पोजीशन वेक्टर्स, अगर इनकी बात करें पोजीशन वेक्टर्स की, तो कैपिटल ए का स्मॉल ए है, कैपिटल बी का स्मॉल बी है, कैपिटल सी का स्मॉल सी है और कैपिटल डी का स्मॉल डी है। ठीक है। अब आपकी चॉइस है यहाँ पे अगर वेक्टर लिखा हुआ है, मतलब एरो इस साइड पे एरो लिखा हो तो उस तरह से क्वेश्चन कर लें, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपने ए बी के ऊपर बार लगानी है तो भी ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो जाएगा। तब अगर अगर सिर्फ आप बार लगाएंगे क्वेश्चन में तो फिर यहाँ पे भी बार्स लगाएंगे और अगर आप इसमें एरो हेड लगाएंगे तो यहाँ पे भी एरोस लगाएंगे। ठीक है। लेकिन मैंने ये एरोस से जो है सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है ए से बी तक का डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट होता है। ए बी जो है वो हमेशा जब भी ए से बी वैक्टर की बात करें तो जो मेरे पास सेकेंड वैक्टर होता है उसको माइनस कर देते हैं फर्स्ट से। तो ए बी माइनस ए आ गया। बी से सी की बात करें तो बी से सी इस तरफ से जा रही हूँ। ठीक है। तो वो क्या होगा, सेकेंड फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर, तो स्मॉल सी माइनस स्मॉल बी हो गया। नेक्स्ट देखिए सी डी की बात करूँ अगर तो वो मेरे पास आ जाएगा स्मॉल डी माइनस स्मॉल सी। और नेक्स्ट देखें डी ए की बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, डी से ए की बात करूँ तो ए माइनस डी हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इसके कह लें कि ये सारे कह लें इसको लेट कर लिया गया है। ठीक है। अब इसके सोल्यूशन के लिए ज़रा आप देखें किस तरह से हम करेंगे। मैंने ये तो नेम्स दे दिए। अब नेक्स्ट हम लोगों ने लेट करना है ए सी का और बी डी का। ए सी का लेट करना है और बी डी का लेट करना है। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या होगा, ए से सी तक की अगर आप बात करें तो वो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डायगनल है। ए सी क्या है, मेरे पास डायगनल है और जो बी डी है वो भी एक डायगनल है। ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए से सी की बात करूँ अगर तो इसका मतलब है ये ए है और ये सी है। ठीक है। अगर ए से सी की बात करूँ तो स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए और अगर डी से बी तक की बात करूँ तो क्या आएगा, स्मॉल बी माइनस स्मॉल डी। ठीक है। ये मेरे पास दोनों डायगनल्स हो गए इस क्वाड्रिलेटरल के। और नेक्स्ट जो लास्ट बात रह गई है जो लेट करने वाली वो ये है कि पी से क्यू तक का जो पॉइंट है उसको अब हम लोगों ने लेट करना है। तो मुझे इतना पता है कि जब मिड पॉइंट की बात की जाए तो हमें इतना पता है कि फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, और नेक्स्ट सेकंड वेक्टर मतलब स्मॉल वेक्टर ए प्लस स्मॉल वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2, मतलब इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, स्मॉल वेक्टर ए प्लस स्मॉल वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2 और इस पॉइंट पे स्मॉल वेक्टर डी प्लस स्मॉल वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो पी से क्यू तक अगर जाना है तो क्या होगा, स्मॉल वेक्टर
स्मॉल वेक्टर डी प्लस स्मॉल वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्मॉल वेक्टर ए प्लस स्मॉल वेक्टर बी सॉरी सी डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास पी से क्यू तक का डिस्टेंस है। अब हम लोगों ने लेट कर लेना है राइट हैंड साइड। आपकी चॉइस है, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने कोशिश किया कि मैं पहले राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व कर लूँ। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का इसका सोल्यूशन अगर आप सॉल्व करने के लिए देखें तो किस तरह से होगा। राइट हैंड साइड वाली मैंने टर्म लिख दिया। अब ए से सी क्या है मेरे पास, सी माइनस ए, बी डी क्या है, डी माइनस बी, और पी क्यू क्या है, उसकी जगह ये वैल्यू लिखती है और इनके स्क्वायर्स लिखती हैं। अब मैंने स्क्वायर एक्सपैंड किए हैं। अगर आप देखें तो ये मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से फार्मूलाज एक्सपैंड हो गए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे फार्मूला प्लस वाला होगा, माइनस वाला यहाँ पे नेगेटिव होगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिमिलरली बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको भी, ये ए वाली टर्म है, ये बी वाली टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से मैंने फार्मूलाज एक्सपैंड किए हैं। अब नेक्स्ट मैंने टर्म में क्या करना है, मैंने इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, नीचे मेरे पास तीनों टर्म्स 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो स्टेप कह लें एक एक्स्ट्रा स्टेप है, जो मैंने तीनों टर्म्स को, दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई किया, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज लिखी गई हैं, और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आ गया। अब नीचे तीनों, अगर एलसीएम की बात करें मैं इसका लूँ, तो तीनों में 4 है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो हमारे पास जो नीचे नंबर लिखा होता है उसको एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर वाली सारी वैल्यूज एज इट इज लिखती जाती हैं। तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। मैंने उसका एलसीएम लिया है। ठीक है, 4 मेरे पास नीचे आ गया, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, कुछ इस तरह से मैंने उसका एलसीएम लिया है। अब ये 4 अंदर वाला 4 और बाहर वाला 4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और जो ऊपर वाली टर्म्स है वो मेरे पास सी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़, ये वाली भी टर्म एज इट इज़, बट यहाँ पे सिर्फ मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है। ये बी प्लस डी का मल्टीप्लिकेशन करनी थी ए प्लस सी के साथ, तो मैंने -2 लगा के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है बी, और आगे क्या आएगा, ए प्लस डी ए प्लस सी, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो तो मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, डी डॉट ए प्लस डी डॉट सी, ये तो मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बट ये मेरे पास ए स्क्वायर की 2 टर्म्स थी, यहाँ पे भी ए स्क्वायर था और इसके साथ यहाँ पे भी, तो 2a स्क्वायर हो गया। सिमिलरली बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो 2d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब ये -2 अंदर वाली सारी वैल्यूज़ में को मल्टीप्लाई कर दें, -2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर्स आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, आपकी चॉइस है। आप कोई सी 2 टर्म्स को चेंज कर लें, मतलब कोई सी भी 2 टर्म्स को चेंज करना है हम लोगों ने, आपकी चॉइस है, जिस मर्जी को कर लें। मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिखा है, मैंने लिखा है एज डॉट प्रोडक्ट इज कॉमोटेटिव। मैं लिखा है कि मेरे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉमोटेटिव होता है। ठीक है, जब भी बात करें कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट कोई सा भी कह ले, कॉमोटेटिव जो है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब अगर ए कैपिटल ए डॉट बी है, तो वो किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए की तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उस कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए यहाँ पे था -2 सी डॉट ए, तो ए डॉट सी लिख दिया है, और इसके अलावा एक ये टर्म चेंज की गई है। फिर -2 डी डॉट बी था, तो इसको मैंने बी डॉट डी कर दिया, बस, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। ये टर्म एज इट इज़, ये 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 एज इट इज़, सब वैसे लिख दिया है। ठीक है, अब जब मैंने उसको कम्यूटेटिव होने की कह ले जो उसकी प्रॉपर्टी लगाई है, उसके बाद देखा है कि ऐसी कौन सी टर्म्स है जिनकी कटिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए -2 ए डॉट बी, सॉरी -2 ए डॉट सी और +2 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, प्लस माइनस सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे भी सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब मेरे पास रिमेनिंग जो टर्म्स रह गई हैं वो कुछ इस तरह से रह गई हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2d, मतलब बाकी टर्म्स जो हैं उसको एज इट इज़ लिख देना है हम लोगों ने। ठीक है, बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिख देना है, और कुछ इस तरह से मेरे पास कह लें टर्म्स आएंगी। ये मेरे पास इसकी टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, तो जिस तरह से मैंने उन दोनों को प्लस किया था, मैंने क्योंकि फार्मूलाज बनाने हैं, फार्मूलाज बनाने के लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैंने इधर जो स्टेप करने हैं वो ये करने हैं कि 2a स्क्वायर को अगेन a प्लस ए में कर देना है, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में कर देना है, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में कर देना है, और d स्क्वायर को d स्क्वायर 2d स्क्वायर को 2d स्क्वायर और d स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। अब मैंने लिखा है रीअरेंजिंग का वर्ड। अब मैंने कोशिश करना है, मैंने फार्मूलाज बनाने हैं।
ठीक है, तो फॉर्मूलाज बनाने के लिए क्या करूँगी, अब ये बी डॉट ए है तो इसका मतलब ये होगा कि बी डॉट ए का फॉर्मूला बनाना है, मतलब पहली बी टर्म लेनी है बी का स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर्स बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म बी डॉट ए है, इसका मतलब बी का स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 ये वाली टर्म लिखी और प्लस एक ए स्क्वायर उठा लिया। फिर बी डॉट सी है, बी डॉट सी सेंटर में, इसका मतलब बी पहले है तो बी स्क्वायर पहले लिख दिया जाएगा, सी बाद में है तो सी स्क्वायर बाद में। सिमिलरली डी स्क्वायर माइनस 2 DA प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 DC प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से मैंने इसकी कह ले रीअरेंजिंग कर लेनी है। अब जब मैंने इसकी रीअरेंजिंग कर ली है तो उसके बाद मैंने कोशिश करनी है, ये तो मेरे पास इसके फॉर्मूलाज की एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो ये तो मेरे पास इसके फॉर्मूलाज की एक्सपेंडेड फॉर्म है, मैंने इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं क्लोज्ड फॉर्म में किस तरह से लिखूंगी, जो नेक्स्ट स्टेप था वो मेरे से एक कह लें स्टेप गलत हो गया था, मैंने उसके ऊपर पेपर रख दिया है। क्यों, क्योंकि कह लें कोई गलती ना हो, वहाँ पे एक पॉइंट मिस कर गई थी मैं। ठीक है, अब अगर आप देखें मैंने अगेन लिखा है एज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये पॉइंट समझने वाला है। मैंने दोनों को डिफरेंट मार्कर से यूज़ किया था। ये मेरे पास बी फर्स्ट टर्म क्या है, ए का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, तो किस तरह से लिखा जाएगा फॉर्मूला, बी का स्क्वायर बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो मेरे पास एज इट इज़ आ गया, क्योंकि ये मुझे बी माइनस ए मतलब इस तरह से ही ए बी चाहिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट मेरे पास है बी डॉट सी, बट मुझे सी डॉट बी चाहिए, मतलब बी डॉट सी के लिए फॉर्मूला लगना चाहिए सी डॉट बी। ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया है, मैंने बी डॉट सी को अगेन लिखा है एज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, जो मेरे पास ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगेन देख लें मैंने क्या किया है, जो ग्रीन मार्कर से सेकंड फॉर्मूला लिखा है उसको मैंने डॉट प्रोडक्ट उसका कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया है। ठीक है, और उसमें अगर सी डॉट भी हुआ है तो इसका मतलब सी वाला टर्म पहले आ जाएगी और बी वाली टर्म बाद में, रीअरेंज किया है। ठीक है, बेसिकली फिर नेक्स्ट देखें ये मेरे पास क्या है, ए वाला, ये देखें, और इसको मैंने इस ग्रीन को और इस रेड को मैंने चेंज किया है। अब इसका भी डी डॉट ए है, मैंने ए डॉट डी करना है, तो अगर ए डॉट डी करूँगी कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ए डॉट डी कर दिया जाएगा, बट जब मैं ए डॉट डी करूँगी तो फॉर्मूला ए पहले चला जाएगा डी बाद में, बस ये वाला स्टेप किया। और ये वाला फॉर्मूला मुझे एज इट इज़ चाहिए था तो मैंने डी माइनस सी कर दिया है। ठीक है, ये मैंने इसका होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अभी लास्ट पे बताऊँगी कि मैंने ये स्टेप्स क्यों किए हैं। अब जब मैंने इसको रीअरेंज कर दिया नेक्स्ट स्टेप में देखें अगर आप, तो मेरे पास क्या फार्मूलाज बने हैं, देखें लाइक ना, जो मेरे पास लास्ट टर्म है, अब ये मेरे पास बी माइनस ए का होल स्क्वायर एज इट इज़, ये सी माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये मेरे पास ए माइनस डी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये मेरे पास डी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मेरे पास सारे स्क्वायर्स बन गए हैं। बस एक स्टेप कह लें मिसिंग है, वो ये है कि बी माइनस ए के बाद सी माइनस बी है और सी माइनस बी के बाद डी माइनस सी है। ठीक है, और फिर लास्ट पे ए माइनस डी है, तो मैंने इसको बाद में लिख दिया है और इसको पहले लिख दिया है इस स्टेप में, बस ये किया है। अब मुझे इतना पता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में वैल्यूज़ को लेट किया था, ये सारा काम मैंने क्यों किया था, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी थी। तो अगर आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास ए बी था उसकी वैल्यू क्या थी, बी माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या बन रही है, चलिए मैं इस तरह से ये रख देती हूँ, ये मैंने इस तरह से रख दिया है। देखें अगर आप, तो मेरे पास कुछ इस तरह से फार्मूलाज आएंगे, ये देखें मेरे पास कुछ इस तरह से फार्मूलाज आए हैं और मैंने अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो कह लें पुट कर देना है। ये इसके अगर आप इस तरह से देखें तो अगर मेरे पास बी माइनस ए है तो उसकी जगह मैंने ए बी का स्क्वायर कर दिया है, प्लस सी माइनस बी की जगह बी सी का स्क्वायर। अब मैं अगर मैं बी माइनस सी ही रहने देती तो मेरे पास ये बी सी नहीं आना था। ठीक है, इसलिए मैंने ये सारे स्टेप्स किए हैं लास्ट वाले। फिर क्या है लास्ट में, सी डी की जगह डी माइनस सी था, उसकी जगह सी डी, और ए माइनस डी की जगह डी ए। ठीक है, और इसका स्क्वायर बना दिया है। ये मैंने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव कर दिया। आपने लास्ट पे लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड और आपने लास्ट पे लिख देना है हेंस प्रूव्ड। लास्ट पे आपने हेंस प्रूव्ड लिख देना है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।